लोक कल्याण पत्र 2022 के आज के इस यहां पर विमोचन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव के सह प्रभारी और केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, अध्यक्ष घोषणा पत्र समिति प्रदेश सरकार के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी और उपस्थित मित्रों, भारतीय जनता पार्टी 2022 के आज के अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के साथ आपके सम्मुख यहां पर उपस्थित है। अभी आदरणीय गृह मंत्री जी के करकमलों से भारतीय जनता पार्टी ने अगले 5 वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के जीवन में परिवर्तन करने के अपने लक्ष्य को लेकर के अपना नया लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। मित्रों, मैं इस अवसर पर सबसे पहले माननीय गृह मंत्री जी का और मंचस्थ सभी अतिथियों समेत आप सबका आज के समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं। आज से 5 साल पहले भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र इसी सभा कक्ष में प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत किया था। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष पहले प्रदेश की जनता के सामने जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को मंत्र मान करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में प्रत्येक वायदे को पूरा करते हुए जो कहा था वह करके दिखाया और जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। इस संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी आप सबके सामने उपस्थित है। मित्रों, 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर हमने वायदा किया था उत्तर प्रदेश कर्फ्यू से मुक्त होगा, हर बेटी सुरक्षित होगी। आज 5 वर्ष जब इस सरकार के बीत रहे हैं, हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। हर बेटी, हर बहन और हर माता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में 700 से अधिक दंगे हुए, सैकड़ों लोग मारे गए, महीनों महीनों तक उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, व्यापारी पलायन करता था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थीं। आज 5 वर्ष के बाद दंगे उत्तर प्रदेश में के अंदर समाप्त हुए। उत्तर प्रदेश में आज कर्फ्यू नहीं बल्कि धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्राएं निकलती हैं। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण तरीके से
उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न होते हैं। हर बेटी स्कूल जाती है, बेकोप स्कूल जाती है और हर बहन और हर माता को अपने रोजमर्रा के कार्यों से बाहर किसी भी समय जाने में कोई संकोच नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा, कानून व्यवस्था के साथ ही प्रदेश के अंदर लोक कल्याण से जुड़े हुए गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया। इसका लाभ बिना भेदभाव के हर एक गरीब को, हर एक किसान को, हर एक नौजवान को, प्रत्येक महिला को और बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हुआ। योजनाओं में चेहरा देख करके नहीं, बल्कि पात्रता के अनुरूप हर एक तबके तक, गरीब के पास, किसान के पास, दलित के पास, वंचित के पास, पिछड़े के पास डबल इंजन की सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा। ऋण माफी की योजना रही हो, जिसमें 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का फसल ऋण माफी की कार्रवाई संपन्न होती है। 22 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिरिक्त सिंचन की क्षमता हो, या फिर प्रोक्यूरमेंट की नीति के तहत रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न को लागत के 1.5 गुना से अधिक दाम पर अन्नदाता किसानों से क्रय करने, या 5 वर्ष में 1,59,000 करोड़ रुपए से अधिक के गन्ना मूल्य के भुगतान का कार्य। चीनी मिलों की गति को कोरोना भी नहीं थाम पाई और उत्तर प्रदेश में 2,55,00,000 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी इस दौरान प्राप्त हुआ। 5 लाख नौजवान सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं। सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के माध्यम से प्रदेश के अंदर हुए निवेश और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए एक जनपद एक उत्पाद की नीति और एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन का परिणाम था। 1,61,00,000 से अधिक प्रदेश के युवाओं को अपने ही प्रदेश में नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध हुई। तो एमएसएमई सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर ने 60 लाख उद्यमियों को प्रदेश के अंदर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई। सीडी रेशियो को बढ़ाने का कार्य हुआ। तो प्रदेश के अंदर 2016-17 में बेरोजगारी की दर जो 18% थी, आज 2021-22 में वही बेरोजगारी की दर 3% के आसपास सीमित रह गई है। उत्तर प्रदेश न केवल नौजवानों बल्कि महिलाओं के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना, बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई और 15,000 के एक पैकेज को प्रत्येक बेटी को उपलब्ध कराने की कार्रवाई, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना हो, भारत सरकार की मातृत्व वंदना योजना और जननी सुरक्षा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने, 58,000 से अधिक महिलाओं को बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से प्रत्येक गांव में बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई रही हो। ये सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने के कार्य हुए। तो गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 43.5 लाख गरीबों को उनके सिर को ढकने के लिए एक आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उपलब्ध करवाने में भी सफलता प्राप्त की। 2,61,00,000 से अधिक गरीबों को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया। 1,21,000 गांवों में विद्युतीकरण के लक्ष्य को पूरा करते हुए 1,43,00,000 परिवारों को फ्री में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। तो 1,56,00,000 गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रसोई गैस की फ्री में कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए गए।
9 करोड़ लोग